वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्य जीवन प्रभाव और असामान्य जीवन प्रभाव में क्या अंतर है। सामान्य जीवन प्रभाव मतलब नॉर्मल जीमान इफेक्ट और असामान्य जीवन प्रभाव मतलब एबनॉर्मल जीमान इफेक्ट। जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाते हैं तो ये तभी संभव है जब प्रकाश का अवशोषण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर पे आते हैं तो वो एक प्रकाश पुंज को उत्सर्जित करते हैं। उसको जब अब प्रिज्म या किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है तो उसमें कई सारे किरणें मिलती हैं, कई तरंगदैर्ध्य की, जिसको हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। उन वर्णक्रम को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये देखते हैं कि जो छोटी एक एक रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो रेखाएं 3 या 3 से अधिक रेखाओं में बटी हुई प्रतीत होती है। मतलब प्रत्येक रेखा 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी हुई जैसे समझ में आती हैं। कब? जब उनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो इस प्रभाव को जीमान प्रभाव कहते हैं। अगर यही स्पेक्ट्रम को, वर्णक्रम को चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब भी यही स्थिति आती है कि एक रेखा कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन तब इस प्रभाव को हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। अब सामान्य जो जीवन प्रभाव है वो 2 प्रकार का होता है, सामान्य जीवन प्रभाव और असामान्य जीवन प्रभाव। यद्यपि सामान्य जीवन प्रभाव भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य सामान्य जीवन प्रभाव और दूसरा होता है अनुप्रस्थ सामान्य जीवन प्रभाव। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जो सामान्य जीवन प्रभाव है और असामान्य जीवन प्रभाव है, इनमें अंतर ये है कि सामान्य जीवन प्रभाव में जब परमाणु के वर्णक्रम रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये 3 रेखाओं में विभाजित हो जाता है, और असामान्य जीवन प्रभाव में 3 से अधिक अर्थात 4 या 4 से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है। सामान्य जीवन प्रभाव का दूसरा अंतर ये है कि सामान्य जीवन प्रभाव को हम चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। असामान्य जीवन प्रभाव को हम चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा नहीं समझ सकते, इसको हम क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा समझ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो सामान्य जीवन प्रभाव में होता है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण होता है, क्योंकि जब सामान्य जीवन प्रभाव की खोज हुई थी तब तक जो है स्पिन इफेक्ट जो है, स्पिन का जो प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन गति है, उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कक्षीगत कोणीय गति के कारण उत्पन्न होता है, तो सामान्य जीवन प्रभाव में होता है। असामान्य जीवन प्रभाव में स्पिन कोणीय संवेग आ गया था, इसमें गैर शून्य स्पिन कोणीय संवेग लिखा है। इसका मतलब स्पिन कोणीय संवेग का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्पिन कोणीय संवेग का मान शून्य है इसका मतलब स्पिन का प्रभाव नहीं है, और यह स्थिति जो है सामान्य जीवन प्रभाव में होता है। इसलिए यहां पर जो तीसरा नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र कक्षीय और गैर शून्य स्पिन कोणीय गति दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सामान्य जीवन प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रखना पड़ता है, लगभग 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र होता है, जबकि असामान्य जीवन प्रभाव में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, लगभग 0.1 टेस्ला के लगभग का चुंबकीय क्षेत्र होता है। सामान्य जीवन प्रभाव में स्पिन क्वांटम संख्या मालूम ही नहीं था, इसलिए इसके लिए S=0 होता है। लेकिन सामान्य जीवन प्रभाव में जो तत्व इसको दर्शाते हैं उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जब विपरीत ओरिएंटेशन में, विपरीत विन्यास में होते हैं तब सामान्य जीवन प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि जब सामान्य जीवन प्रभाव को स्पिन के बाद जब इसको एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि सामान्य जीवन प्रभाव में जो स्पिन होते हैं वो परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए इसमें S=0 होता है। असामान्य जीवन प्रभाव में S=0 नहीं होता। इसको छोड़ के बाकी जितने S के मान हो सकते हैं स्पिन क्वांटम संख्या, वो सभी संभव हैं। सामान्य जीवन प्रभाव में कैल्शियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम आदि तत्व सामान्य जीवन प्रभाव दिखाते हैं, और इन सभी तत्वों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। असामान्य जीवन प्रभाव में जैसे सोडियम है, क्रोमियम है, इनमें सोडियम के लास्ट तत्व में, लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस तरह से सामान्य जीवन प्रभाव और असामान्य जीवन प्रभाव में अंतर है। इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।